है। दावा किया गया है कि करण पाठक उर्फ डिफॉल्टर ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। इसी बीच उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। पंद्रह दिसंबर पंजाब के मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की हत्या। 17 जनवरी राणा बलाचोरिया के शूटर का एनकाउंटर। नाम है करण पाठक उर्फ डिफॉल्टर बमिया गैंग का सदस्य था। गैंग के शूटर की लिस्ट में टॉप पर था और काम पंजाब समेत आसपास के इलाकों में टेरर फैलाना था। लेकिन पंजाब पुलिस ने डिफॉल्टर को एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया। 15 दिसंबर 2025 मोहाली के सोहाना में प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। शाम का वक्त था, तभी मोटरसाइकिल पर आए 2 से 3 हमलावरों ने अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दी। बदमाशों ने कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचोरिया के चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से में 4 से 5 गोलियां मारी और हथियार नचाते हुए मौके से फरार हो गए। आनन फानन में राणा बलाचोरिया को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ घंटे बाद हमले की जिम्मेदारी टोनी बल गैंग ने ली। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर टैक्सी से पानीपत गए, वहां से दूसरी टैक्सी से दिल्ली गए और फिर मुंबई बेंगलुरु होते हुए कोलकाता फरार हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करण डिफॉल्टर सुखशेरपाल सिंह उर्फ आकाश और तरनदीप सिंह को कोलकाता से गिरफ्तार किया। वहीं आदित्य अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक आकाश ने हमलावरों को टैक्सी मुहैया कराई थी। तरनदीप सिंह वारदात के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था। करण और आदित्य ने ही बलाचोरिया पर गोलियां चलाई थी। आरोपियों को मोहाली की खरड़ जेल में रखा गया था, जहां करण ने कल सीने में दर्द होने की शिकायत की। सिपाही उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी कोहरे के चलते पुलिस की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान करण ने पुलिस पर हथकड़ी से हमला करके भागने की नाकाम कोशिश की और मारा गया। Last night, an accused who was arrested in Rana Balachoria murder case, he tried to flee from the custody and was successful in this. He actually made an excuse that he is having chest pain and was taken to the hospital. And during that period, when the car was stopped because it hit a divider due to dense fog, he tried to hit a policeman and escape from custody. पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने इससे पहले भी राणा बलाचोरिया पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। इस बार वो फैंस बनकर फोटो खींचने के बहाने राणा के करीब पहुंचे थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बीएमसी चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है। करीब 2.5 दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ मानी जाने वाली बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों की जीत जरूरी थी। मतलब महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके बाद मुंबई की सड़कों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर बताया गया है। तो पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को धुरंधर बताया गया है इन पोस्टर्स के जरिए। और आप देखिए कि जो कि एग्जिट पोल में अनुमान था, नतीजे वैसे ही आए हैं। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका ये विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे
और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है, ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। इसलिए ये विजय मैं सभी को समर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार की सत्ता को मुंबई करने नकार दिया है, जिसके बाद उद्धव और राज ठाकरे दोनों ने एक्सपोज कर मराठी मानुष का राग अलापा है। उद्धव ठाकरे ने लिखा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि मराठी मानुष के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई है। तो उद्धव ठाकरे ने ये ट्वीट किया है और ये बड़ा झटका है जो नतीजे सामने आए हैं ठाकरे ब्रदर्स के लिए। और इस बीच मराठी मानुष के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई है, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं संजय राउत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के जयचंद नहीं बनते तो मुंबई में बीजेपी का मेयर कभी नहीं बनता। मराठी जनता शिंदे को जयचंद के तौर पर याद रखेगी। वहीं साइना एनसी ने कहा कि शिवसेना को संजय राउत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मुंबई उसने जीती भी नहीं है, ये टेम्पररी फेज है। मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है, बाकी कुछ नहीं। अगर जयचंद नहीं होता तो बीजेपी कोई आसान नहीं। जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के लिए इतना काम किया है, शायद संजय राउत जी को ये पछता नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को संजय राउत की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास है और जनता का प्यार है। शायद संजय राउत जी भूल चुके हैं कि 2019 में वो जाके बैठे कांग्रेस और एनसीपी के गोदी में। शायद वो गद्दार की बात करते हैं तो उन्होंने विचारधारा के साथ गद्दारी की। इसके साथ ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक्सपोज करके एक बार फिर मराठी मानुष का राग अलापा है। राज ठाकरे ने लिखा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को इस बार अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, इसका दुख है, लेकिन हम हताश होने वालों में से नहीं हैं। राज ठाकरे ने लिखा कि हमारी लड़ाई मराठी मानुष की, मराठी भाषा की, मराठी अस्मिता की और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए है। यही लड़ाई हमारा अस्तित्व है, इसलिए हमें अपने मराठी मानुष के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। और महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के 125 पार्षदों ने जीत दर्ज की है। बड़ी बात है कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन शरद पवार की एनसीपी से भी ज्यादा अच्छा रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया।